अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आपके लिए बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जीपीएफ में जो ख़तीब है उसकी पोस्ट भी आई हुई है और मुअज़्ज़िन के लिए भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो इन दोनों में अप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है और इनका टेस्ट कैसे होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपकी पीएफ की वेबसाइट के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद आपको एक स्लिप दी जाती है। चाहे आप कोई भी सेंटर मुंतखब करते हैं, चाहे रावलपिंडी करते हैं, चाहे मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इवन कि आपका कोई भी जो करीबी सेंटर होता है वहाँ पे आप चले जाते हैं, तो उस स्लिप के ऊपर ही जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो है आपका आईडी कार्ड। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर आपको बेफाम लेके जाना पड़ेगा। और उसके साथ ही जो आपकी दूसरी असनाद हैं, जो मुअज़्ज़िन हैं वो मिडल उनके लिए शर्त है। मिडल के बाद आपका हाफिज़ कुरान होना ज़रूरी है। हिफ़्ज़ की सनद अगर वफ़ाकुल मदारिस से है तो वो कबूल हो जाती है। अगर वफ़ाकुल मदारिस की नहीं है, अगर इत्तेहादुल मदारिस की है तब भी आपकी कबूल हो जाती है। अगर उसकी नहीं है तब भी किसी भी आप मदरसे की सनद जो हिफ़्ज़ की है वो आपको पास होनी ज़रूरी है। और उसके साथ ही आपके पास तजवीज़ की सनद वो भी होनी ज़रूरी है। ये दो अहम डॉक्यूमेंट्स ये हैं मुअज़्ज़िन के लिए। और फिर इसके साथ ही आपको जो नमाज के मसाइल हैं उनको भी पता होना ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात ख़तीब साहब नहीं होते तो वहाँ आपको नमाज करवानी पड़ सकती है। और चंद एक आयात या छोटी सूरतें जो हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। और इसी तरह वो वज़ू के मसाइल भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू के वक्त। अब इनका इंटरव्यू कैसा होगा वो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ वो ना हो, और साथ ही अपने वालिद साहब की फ़ोटो कापी जो आईडी कार्ड की एहतियातन वो भी आप ज़रूर याद रखें और अपने साथ लेके जाएँ। हो सके तो ओरिजिनल भी साथ लेके जाएँ और अपनी तस्वीर वो भी किसी अच्छे आदमी से अटेस्टेड करवा के अपना पूरा सेट एक रखें जिसमें आपकी आईडी कार्ड की कापी, आपकी तस्वीर और उसके साथ जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वफ़ाकुल मदारिस की है तो वफ़ाकुल मदारिस से भी आप उसको बैक साइड से तस्दीक करवा सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी मंज़र अच्छी होनी चाहिए, आपकी वज़ाक़ता वो भी अच्छी होनी चाहिए। और इंटरव्यू बाज़ औक़ात 2 मरतबा भी कर लेते हैं और बाज़ औक़ात 3 मरतबा भी कर लेते हैं। उसका जो मुअज़्ज़िन के लिए उसका कंप्यूटर के ऊपर कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। अब बात करते हैं ख़तीब के लिए कि जो ख़तीब हज़रात अप्लाई करते हैं उनके लिए क्या कुछ शराइत हैं। सबसे पहले ख़तीब के लिए जो है वो मैट्रिक थी पहले, लेकिन अब उन्होंने एफ़ए कर दी है। यानी एफ़ए आपके पास है विद इंग्लिश, विदाउट इंग्लिश है तो बाज़ औक़ात वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको आएगी यहाँ जब आप टेस्ट जो है देने पड़ते हैं उस वक़्त। सबसे पहले आपके कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। उस कंप्यूटर टेस्ट में क्या कुछ चीज़ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, वो उन्होंने आपको मतलब पास करना होता है। और जो है दूसरा BRS टेस्ट होता है और ये ही मुख्तसर सा जो है वो टेस्ट होता है। और साथ ही उसके बाद मतलब है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। वो आपको देखते हैं कि आपका दिमाग और आपका माइंड किस तरफ है, यानी आप शिद्दत पसंद हैं या अमन पसंद हैं। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है उनके साथ ही उन्हें पता चल जाता है जो आदमी वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा होता है। तो बहुत सारे इंटरव्यू लेने के बाद आपको पहले ही क्वेश्चन के ऊपर वो आपकी सिलेक्शन या अनसिलेक्शन वो कर सकता है, लेकिन आपने सब्र व तहम्मुल के साथ इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में बहुत मुख्तसर सा इंटरव्यू होता है। बाज़ औक़ात एक हदीस पूछ लेते हैं, उसका तर्जमा पूछ लेते हैं, जब कुरान पाक की कोई एक आयत सुन लेते हैं उसका तर्जमा पूछ लेते हैं। और बाकी जो है इनका जो इंटरव्यू होता है ख़तीब हज़रात का वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता और ना ही मुअज़्ज़िन हज़रात का। अगर आप ख़तीब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके साथ एफ़ए या मैट्रिक ये 2 की हुई हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ आपके पास दर्स निज़ामी की जो है डिग्री वो होना ज़रूरी है। और उसके साथ ही HEC से मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से मुआदला की जो सनद है वो ज़रूर अपनी बनवाएँ। उसके बगैर आपकी वफ़ाकुल मदारिस की जो डिग्री है उसकी इतनी अहमियत और वैल्यू नहीं है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे और ये सारे तस्दीक शुदा होने चाहिए जो आपकी सानिया
اور ثالثہ اس وقت تو نہیں تھا، شاید اب ہو گیا ہو وفاق المدارس کے ساتھ ملحق یا نہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تاکہ میری بھی جو ہے معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ اور رابعہ کی جو سند ہے ان دونوں کو آپ نے ٹسٹڈ کروانا ہے، اور پھر ساتھ ہی جو HEC کی ہے یہ آپ نے جو آخری 2 درجات ہیں موقوف علیہ اور دورہ حدیث کی، ان کی اٹسٹڈ کروانی پڑتی ہیں، پہلے ملتان سے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ HEC سے کروائیں گے، پھر اس کے بعد یہ آپ کی سندی کی جو ویلیو ہے، اہمیت ہے، اور جب میرٹ لسٹ لگتی ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے۔ آپ خطیب کے لیے مختصر بتاتا ہوں، جو خطیب ہیں ان کے لیے صرف اور صرف انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر، اور ساتھ ہی BRS ٹیسٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بک بتا سکتا ہوں، اس بک کی جو مکمل تصاویر یا اس کا نیم میں آپ سے شیئر کر دوں گا کہ آپ اس سے آسانی سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اور BRS ٹیسٹ بالکل آسان ہوتا ہے، اس کے بھی مختصر کویسچن ہوتے ہیں، وہ بھی مجھے انسٹاگرام پہ آپ رابطہ کر لیں، وہ بھی میں بک جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دوں گا، وہ کسی بھی جو ہے بک سینٹر یا بک ڈپو وہاں سے آسانی سے آپ کو مل جائے گی۔ اب آپ کا پہلا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اگر آپ پاس کر لیتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، مطلب ہے جو اکیڈمک ٹیسٹ ہوتا ہے یا BRS یا اس کو انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی بولا جاتا ہے، وہ اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے انٹرویو انتہائی آسان پوچھا جاتا ہے۔ بہت سارے حضرات کیونکہ کمپیوٹر کو اتنا جانتے نہیں ہوتے ہمارے مدرسے والے، تو ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس کا جو مطلب ہے زیادہ تر جو استعمال ہے وہ آپ تھوڑا بہت بھی جانتے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب بھی آپ نے کمپیوٹر کے اوپر جانا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، تو سب سے اوپر جو سلپ نمبر ہے آپ نے وہ انٹر کرنا ہے، وہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن دبا دینا ہے، سارا ٹیسٹ آپ کے اوپر آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ 100 کویسچن ہوتے ہیں تو اس میں مختلف ٹائم ہوتا ہے، 20 منٹ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات 30 منٹ بھی ہوتے ہیں یا 25 منٹ ہوتے ہیں، یہ سینٹر کے حساب سے وہ آپ کو دے دیتے ہیں ٹیسٹ، وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے یہ کمپلیٹ کر دیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ آپ کے انٹرویو کا ہوتا ہے۔ انٹرویو بعض اوقات 2 مرتبہ ہوتے ہیں، بعض اوقات 3 مرتبہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مؤذن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا خطیب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اچھی تیاری کر کے جائیں، آپ کی وضاحت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی ہیئر ڈریسنگ اور جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ آپ کے اچھے ہونے چاہیے تاکہ اگلے بندے کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے اور وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دے تاکہ آپ کے جو ہے سلیکشن ہو پائے۔ اگر مزید آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا۔ اور انتہائی لیٹ ہوا اس ویڈیو کے لیے کیونکہ کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں زیادہ تر ویڈیو نہیں بنا پایا، اور انشاءاللہ جو آنے والی دوسری ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دنوں میں ریگولر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام معاملات میرے آسان فرمائے اور میری والدہ صاحبہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔